एक 4 साल का लड़का जो ठीक से बोल भी नहीं पाता, जिसके कारण उनको स्कूल भी लेट भर्ती होना पड़ा। उनका सर के हिसाब से थोड़ी बड़ी थी, जिसके कारण स्कूल के टीचर उनको एबनॉर्मल समझने लगे थे। बच्चे उनके ऊपर हंसने लगे थे। जिस बच्चे को कोई भी समझने की कोशिश भी नहीं किया, उसी बच्चे ने ब्रह्मांड को समझने का रास्ता दिखाया। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के कुछ टॉप साइंटिस्टों में एक एल्बर्ट आइंस्टाइन की। और ये एक नाम नहीं है, ये एक सोच है जो आज भी इंसानियत को चलने की राह दिखा रही है। आज जानेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे अपनी जिंदगी की इतनी परेशानियों के बाद भी अपनी सोच से दुनिया की सोचने की नजरिया ही बदल देता है। 1879 14 मार्च जर्मनी के एक छोटे से शहर में जन्म लेता है एल्बर्ट आइंस्टाइन। नॉर्मली कोई भी लड़का 1 या 2 साल में बोलने लगता है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल उम्र में भी ठीक से बोलना नहीं सीखा, जिसके कारण बहुत सारे लोग, यहाँ तक उनके पिता हर्मन आइंस्टाइन और माता पॉलिन आइंस्टाइन भी उनको एबनॉर्मल समझने लगे थे। लेकिन किसको पता था, इसी लड़के के अंदर जन्म ले रहा है एक अलग दुनिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक यहूदी परिवार का लड़का था, फिर भी उनको 5 साल उम्र में एक कैथोलिक प्राइमरी स्कूल में भर्ती किया जाता है। उनका पेरेंट्स का मानना था कि ये स्कूल का एजुकेशन सिस्टम दूसरे स्कूल से बेहतर है। एल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ पे 3 साल तक पढ़ाई करते हैं और फिर 1888 8 साल उम्र में उनको लुइटपोल जिम्नेजियम हाई स्कूल भर्ती कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ उनके पिता की एक इलेक्ट्रोटेक्निकल कंपनी थी जो लगभग डूबने बैठा था, जिसके कारण उनको कंपनी बेच के इताली चले जाना पड़ा। और इस तरफ यानी जर्मन में एल्बर्ट आइंस्टाइन को अकेला रह के लुइटपोल जिम्नेजियम में पढ़ाई करने लगे। लेकिन ये स्कूल का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रिक्ट था, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को पहले से ही पसंद नहीं आया था, जिसके कारण वो अपने ही टीचर से विरोध करता है। और कुछ दिन बाद लुइटपोल जिम्नेजियम में अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ के उनके फैमिली के पास इताली चले आते हैं। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत दिनों तक कोई भी स्कूल में एडमिशन नहीं लिए थे। इसका मतलब ये नहीं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ाई छोड़ चुके थे। स्कूल में 4 दीवारों के अंदर से बेहतर वो बाहरी दुनिया में ज्यादा सीख रहा था। हर रोज नई नई चीजों के साथ खुद को इंट्रोड्यूस कराता था और वही नई चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करता था। फिर उनका उम्र जब 16 साल होता है, 1895 में स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। स्विस फेडरेशन पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम देता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। इसकी एक खास वजह थी वहाँ की लैंग्वेज फ्रांस, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को ज्यादा नहीं आता था। फिर उसी स्कूल के एक टीचर की सलाह मान के ज्यूरिख से 20 मील दूर आरोहो में आर्गोबियन काउंटेनर स्कूल में अपनी सेकेंडरी पढ़ाई पूरी करने जाता है, जो वो लुइटपोल जिम्नेजियम में अधूरा छोड़ा था। सितंबर 1896 में अपनी सेकेंडरी पढ़ाई पूरी करके स्विस फेडरेशन पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेता है। 1901 में स्विस फेडरेशन पॉलिटेक्निक से अपनी टीचिंग डिप्लोमा पास करता है। फिर भी कोई भी स्कूल या कॉलेज में उनको नौकरी नहीं मिली थी। लास्ट में उनकी एक दोस्त की मदद से स्विस पेटेंट ऑफिस में असिस्टेंट की नौकरी मिलता है। ये काम उनके लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ऑफिस में उनको कुछ ही घंटे काम करना पड़ता था और ज्यादा वक्त वो अपनी दुनिया में यानी नई खोज में लगे रहते थे। फिर 1905 में 26 साल उम्र में उन्होंने 4 ऐसी थियरी बनाई जो साइंस के पन्ने ही बदल दिए। नंबर 1, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सोचो आपके पास एक धातु के प्लेट है जिसके ऊपर आपने रोशनी डाल रहे हैं। उस रोशनी के प्रोटॉन और धातु के इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे से टकराते हैं, धातु के छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगते हैं। इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। 1921 में इसके लिए उनको नोबेल भी मिला था। नंबर 2, ब्राउनियन मोशन। छोटे छोटे पार्टिकल जो पानी या गैस में रैंडमली जिगजैग मोशन में मूव करता है, जिसे ब्राउनियन मोशन कहते हैं। सबसे पहले इसका खोज रॉबर्ट ब्राउनी ने किया था, लेकिन एक्सप्लेन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। नंबर 3, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना है टाइम रिलेटिव है, यानी अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अलग तरीके से काम करता है। जैसे स्पेस पे हम जितनी तेजी से ट्रैवल करेंगे, उतनी ही हमारे लिए टाइम स्लो होता जाएगा। नंबर 4, E=mc²। E फॉर एनर्जी, M फॉर मास और C यानी स्पीड ऑफ लाइट, यानी मास को एनर्जी में बदल सकते हैं और एनर्जी को मास में बदल सकते हैं। ये 4 थियरी पब्लिश होने के बाद कुछ टॉप साइंटिस्ट के लिस्ट में एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आ चुका था, जिसके कारण वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाते हैं। लेकिन उनके सामने और एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। उनके यहूदी होने के कारण हिटलर और उनके सोल्जर की वजह से स्विट्जरलैंड से अमेरिका भाग के आना पड़ा और वहीं पे अपनी आधी जिंदगी गुजार देते हैं। 1955 18 अप्रैल अमेरिका में वो अपनी आखिरी सांसें लेती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर सोसाइटी तुम्हें दूसरों से अलग सोचता है, इसका मतलब ये नहीं तुम एबनॉर्मल हो, तुम जीनियस भी हो सकते हो एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह।